हेलो दोस्तों, आज हम लोग जॉयट्रॉनिक्स के सीरीज़ का आखिरी एक्सपेरिमेंटल किट देखने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है जॉयट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा किट जो है जॉयट्रॉनिक्स 2000 प्लस। यस एग्जैक्टली, इस किट के साथ आप 2000 से ज़्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आज इसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि इस बॉक्स में हमारे पास एग्जैक्टली क्या क्या अवेलेबल है। तो ये है जॉयट्रॉनिक्स का बड़ा सा किट जिससे हम लोग 2000 प्लस से ज़्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अभी कमाल की बात यह है कि सिंस इससे 2000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसमें एक नहीं तो बल्कि दो बुकलेट्स हमें मिलती है। और इन बुकलेट्स में क्या है और ये कंपोनेंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस किट में जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, हमें एक बेस प्लेट तो मिल ही जाती है जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सके। सो ये बेस प्लेट हमें मिलती है इस किट के साथ, और साथ में हमें मिलते हैं ये ढेर सारे कंपोनेंट्स। तो इन कंपोनेंट्स में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो पिछले किट्स में थे, जैसे कि हमारे पास बैटरी बॉक्सेस है, हमारे पास बैटरी बॉक्सेस के साथ हमारे पास मैग्नेट भी है, टंगस्टन बल्ब्स भी है, फिर ये जैसे कि रेजिस्टर्स है वो सारे मिलते हैं। यहाँ पे हमें कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर्स हमें मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें जो कनेक्टर्स है वो तो मिल ही रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इस जो किट है, ये जो किट है उसकी कुछ खासियत है। जैसे कि हमें मिल रहा है ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिससे हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स या नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें मिल रहा है यहाँ पे एक रिले का सर्किट। ये एक मैकेनिकल स्विच होता है जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। फिर हमें मिल रहा है एक और स्पेशल कंपोनेंट जो कि है SCR। ये क्या है ये भी देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होता है, ट्रांजिस्टर जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा अलग। फिर हमें यहाँ पे मिल रहा है अलग कोई कंपोनेंट जो कि ट्रांसफार्मर, और सारे साउंड मेकिंग ICs और एम्पलीफायर्स। अलॉन्ग विद दैट हमें रेडियो सर्किट्स भी मिलते हैं, जैसे हम लोग AM या FM रेडियोस भी जनरेट कर सकें। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें इसमें मिल रहे हैं। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि SCR बेस्ड है। तो SCR एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसका फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एक इमेजिन कीजिए कि डायोड है, आपको पता ही होगा, और शायद आपने निकेत सर के वीडियोस देखे होंगे डायोड के ऊपर। तो डायोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा में ही फ्लो करने के लिए मदद करता है, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये भी वही करता है, इसमें भी डायोड जैसे एनोड और कैथोड होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें एक एडिशनल बोल सकते हैं एक लेग होता है जिसे कहते हैं गेट। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक डायोड है जिसका फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे वो ऑन कब होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये SCR की खासियत है। इसे एक बार आपने गेट सप्लाई दे दिया तो ये ऑन हो जाएगा, फिर बाद में आपने गेट सप्लाई को हटा भी दिया फिर भी ये अपना काम करता रहेगा, ऑन करता रहेगा, सर्किट को जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑन रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो मैं यहाँ पे उसी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लगभग एक सर्किट बना लिया है यहाँ पे, जिसके कुछ टुकड़े बाकी है अटैच करना। तो आइए तुरंत इनको अटैच कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा हमारे लिए। एक बात तो तय है कि इन स्नैप सर्किट्स के वजह से ये सर्किट बनाना काफ़ी आसान हो रहा है, अदरवाइज़ ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। हालांकि आपने अभी देखा होगा कि कुछ ही सेकंडों में मैंने बाकी के हिस्से कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए इस सर्किट को मैं ऑन कर देता हूँ। मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्विच है, टच स्विच है। तो जैसे ही मैं टच स्विच को दबाऊँगा तो बल्ब ऑन हो गया। अभी मैंने टच स्विच को छोड़ दिया है, मतलब इस SCR के गेट पे आने वाला सप्लाई रोक दिया है, फिर भी SCR कॉन्स्टेंटली ऑन है। क्यों? क्योंकि वो उसकी खासियत है। एक बार उसको गेट सप्लाई दे दिया फिर बाद में आप निकाल भी लो, बट वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। जॉयट्रॉनिक्स का 2000 प्लस वाले
जो किट है उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था एक अलग कंपोनेंट हमें मिलता है इसमें, जो कि एक रिले है। तो इस रिले को कैसे इस्तेमाल करना है उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम लोगों ने किया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिले नहीं तो कुछ अलग कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल किया है, ताकि सर्किट जो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए मेरे लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सेटअप किया है जिसमें मेरे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स है। एक है ये मैग्नेटिक स्विच, दूसरा है ये NPN ट्रांजिस्टर, और तीसरा है हमारा रिले। मैग्नेटिक स्विच जैसे बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर कोई मैग्नेट इसके पास आता है तो वो कंडक्शन चालू करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू कर देता है। इस मैग्नेटिक स्विच को रीड स्विच भी कहते हैं। दूसरा है ये NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अगर उस स्विच को हम लोग लेट्स से कि एक वाल्व की तरह देखें, पानी का एक जो वाल्व होता है पाइपलाइन में, आप जितना वाल्व खोलोगे उतना ही वो पानी को जाने देता है आगे, वैसे ही इसके गेट पे माफ़ कीजिए, इसके बेस पे आप जो भी सप्लाई देंगे वो जितना सप्लाई होगा उस हिसाब से उसमें से करंट आगे फ्लो होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। फिर आखिर में हमारे पास है एक रिले। अब ये रिले और ट्रांजिस्टर जो है वो लगभग सेम है काम करने के मामले में, कि वो दोनों एक स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, लेकिन ट्रांजिस्टर एक प्रॉपर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। हालांकि हमारा रिले जो है वो एक मैकेनिकल स्विच है। तो इसके अंदर मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं या टूटते हैं, जिसे मेक या ब्रेक प्रोसेस कहते हैं, तो वो इसमें अंदर होता है। इसके अंदर एक कॉइल होता है, मैग्नेटिक कॉइल, जो एक्टिवेट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि एक कांटेक्ट बन सके। और जैसे ही हम लोग इसके कॉइल को सप्लाई हटा देते हैं तो ये जो कांटेक्ट होता है वो निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाता है और जो सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगा। जैसे हमारे घर में जो बटन होते हैं हम लोग उसको ऑन करते हैं तो अंदर 2 प्लेट जॉइंट हो जाती है, वैसे ही इसमें जैसे आप कॉइल को सप्लाई देंगे तो 2 प्लेट जॉइंट हो जाएंगे और सप्लाई चालू हो जाएगा। तो इसमें 5 टर्मिनल्स होते हैं इस रिले में। 2 होते हैं जो कॉइल के होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आप कैसे भी लगा सकते हो उसे पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई। और जो बाकी के 3 होते हैं वो है कॉमन, NO और NC। तो कॉमन सप्लाई जो है जहाँ पे हमें इनपुट सप्लाई देना होता है, जो हम लोग किसी अप्लायंस को या किसी कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बल्ब है जिसे मैं सप्लाई देने वाला हूँ इस रिले के थ्रू। तो इस रिले का नॉर्मली ओपन जो टर्मिनल है वो मैंने इससे जुड़ा हुआ है, नॉर्मली क्लोज टर्मिनल किसी से कनेक्टेड नहीं। और जो कॉमन है मैं अभी इससे जोड़ने जा रहा हूँ नेगेटिव सप्लाई से। तो रिले को जो नेगेटिव सप्लाई जा रहा है बैटरी से, उसी को मैं जोड़ रहा हूँ कॉमन के साथ भी। तो इस बल्ब को पॉजिटिव तो यहाँ से मिल रहा है या फिर इस ट्रांजिस्टर से मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मिलेगा सिर्फ रिले से। तो अभी यहाँ पे 3 स्टेज प्रोसेस होगा। पहले तो मैं इस सर्किट को ऑन करूँगा, इस मैग्नेटिक स्विच को ऑन करूँगा जो ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, फिर ट्रांजिस्टर जो है रिले को ऑन करेगा और रिले बाद में बल्ब को ऑन करेगा। तो मेरे पास एक स्पेशल मैग्नेट भी है, ये नियोडिनम मैग्नेट है। तो हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आप कोई भी नॉर्मल मैग्नेट से भी काम चला सकते हैं। तो सब सेटअप रेडी है, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैग्नेट इसके पास में आता है, मैग्नेट ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, ट्रांजिस्टर रिले को ऑन करता है, फिर रिले फाइनली बल्ब को ऑन करता है। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। जॉयट्रॉनिक्स 2000 प्लस में ये हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट तीसरे अलग कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल जनरेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, या हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात करें, आपको हर जगह ट्रांसफार्मर दिखाई देगा, जो हमें बड़े करंट को या बड़े वोल्टेज को कम वोल्टेज में या फिर कम वोल्टेज को हायर वोल्टेज में, बड़े वोल्टेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे वही मेरे पास एक स्पेशल कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्पेशल है। ये एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। तो आउटपुट में 3 लीड्स मिलते हैं, तो उसी का फ़ायदा मैं इस एक्सपेरिमेंट में उठाने वाला हूँ। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक साउंड जनरेटिंग एक्सपेरिमेंट है।
बुकलेट में इसका नंबर 1608 मतलब 1608वां एक्सपेरिमेंट है ये। इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मुझे उसमें दिखे, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कुछ ही कंपोनेंट्स बचे हैं, मैं इसमें एक और कंपोनेंट ऐड करने वाला हूँ जो कि एक पीज़ो बज़र है। तो ये पीज़ो बज़र एक बज़र है जो ग्रीटिंग कार्ड्स में या हमारे रिस्ट वॉचेस में होता है। एक स्पीकर ही होता है बट बहुत ही फ्लैट होता है, बहुत ही ऐसे थिन होता है। एक स्पेशल मटेरियल आता है जिसे कहते हैं पीज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस पीज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल से ये बनता है। तो चलिए मैं इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे एक एलईडी है और एक साउंड है। मैंने एक स्पेशल आईसी 22 नंबर का आईसी इस्तेमाल किया जो कि एक साउंड जनरेटिंग सायरन आईसी है जो मुझे हेल्प करेगा। और यहाँ पे आवाज़ को अलग अलग टोन्स में जाने के लिए मेरे पास एक ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो मैं अभी ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको चेंज करके देखता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे साउंड चेंज हो गया, फास्ट हो गया और यहाँ पे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। तो ये था हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी हमारे आखिरी एक्सपेरिमेंट पे पहुँच गए हैं। तो ये है हमारा जॉयट्रॉनिक्स 2000 प्लस का 4th वीडियो। तो इस 4th एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो करने वाले हैं वो एक बहुत ही यूनिक कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे किट में, जो है SSD। SSD मतलब 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक ऐसा डिस्प्ले जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हमें दिखाई देता है। पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था जब LCD था नहीं। तो ये SSD 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक डिस्प्ले है जो हमें LEDs को इस्तेमाल करके अलग अलग नंबर्स और कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप ऑलरेडी किया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग सिर्फ 0 और 1 डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 0 और 1 एक अलग एक लेट्स से कंपोनेंट से हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, और एक ट्रांजिस्टर है। उसकी मदद से हम लोग 0 से 1 को डिस्प्ले करेंगे। तो सर्किट जो है वो काफ़ी हद तक मेरा कंप्लीट हो चुका है या फिर पूरा ही है, और सिर्फ मुझे अभी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर मतलब LDR को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा तो यहाँ पे जो अभी 0 डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 0 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया हुआ है। तो 0 जब डिस्प्ले हो रहा है, अभी मैं LDR को जो ऊपर से लाइट आ रही है उसको बंद कर दूंगा और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही ये लाइट बंद हो गई वो 1 पे टर्न हो गया। हुआ ये कि 0 को एक्टिवेट करने के लिए लगभग कुल मिलाकर 6 LEDs को ऑन करने की ज़रूरत होती है। तो उन बाकी बचे हुए 4 LEDs का सप्लाई LDR की वजह से बंद हो गया, जिस वजह से सिर्फ 2 ही LEDs ऑन है जो 1 को डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे मैं हाथ हटाऊंगा तो बाकी बचे हुए 4 LEDs भी ऑन हो जाते हैं और 0 डिस्प्ले होता है।